चाचा जी एक गीत बजा गाया फिल्मी दुनिया वालों ने। और गोरे मुखड़े से घुंघटा हटाने दे, बहुत बढ़िया बेटे, बहुत सुंदर, वाह बेटे। गीत बजा हाँ गाया फिल्मी दुनिया वालों ने। क्या बेटे? अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ, सुनिएगा। बिल्कुल साधारण सा गीत है, कहना पड़ा क्योंकि आज माहौल ही कुछ ऐसा है। तो आइएगा। गोरे मुखड़े से घुंघटा उठाने दे, तो घड़ी अपनी मिलन की तो आने दे। शाबाश गुड्डी बेटे। और बढ़ती ही जाती है सनम प्यार की ये बेरुखी हो, के बढ़ती ही जाती है सनम प्यार की ये बेरुखी हो। तो कहना पड़ा क्या बेटे? और घूंघट की आड़ से दिलवर का घूंघट की आड़ से दिलवर का दीदार अधूरा रहता है, कि घूंघट की आड़ से दिलवर का दीदार अधूरा रहता है। जब तक ना पड़े आशिक की नजर, जब तक ना मिले नजरों से नजर, श्रृंगार अधूरा रहता है। आइएगा। अपनी ओर से बहुत सुंदर सा प्रसंग लेकर के चल रही हूं। जिस समय चाचा जी, जिस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी का विवाह हो रहा है, आकाश में सभी देवता देख रहे हैं। क्या बेटे? सभी देवता देख रहे हैं। ब्रह्मा जी ने जैसे ही सोचा, ब्रह्मा जी विचार करने लगे। क्या बेटे? क्या? जब विचार करने लगे तो देखिएगा, ब्रह्मा जी की सोच देखिएगा। चाचा जी, गीत में कुछ नहीं है ना बेटे, बस सिर्फ आपका ध्यान पंक्तियों पर चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल कहना पड़ा। प्रभु श्री रामचंद्र जी के विवाह को देखने के लिए तो देखने ब्याह प्रभु जी का जाते हैं।
देखा, हाँ और जब इंद्र को देखा तो ब्रह्मा जी सोचने लगे। क्या बेटे? और सोच क्या रहे हैं क्या कि देखने ब्याह प्रभु जी का जाते हैं, और वो हाँ तो कितने अरमान मन में सजाते हैं। शाबाश। बहुत बढ़िया। क्या बात है, हमें तो लग रहा था कि संपूर्ण रात ऐसे निकल जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल। पहली बार ओह ऐसे गांव के दर्शन हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आइएगा, बड़ा उपकार है, सम्मानीय हमारे बड़े भैया, आपने नाम नहीं बताया है। आपके कर कमलों से ये बहुमूल्य पुरस्कार 21 पद्म मुद्राएं भेंट हुई हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा, बहुत लकी हो आप, दोबारा पैसे लेकर के आए हो। ये 51 पत्र मुद्राएं आदरणीय हमारे चाचा जी के कर कमलों से भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद जय है। हो। सुनिएगा, और आप सभी लोगों का ध्यान चाहूंगी, क्योंकि जब आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, हाँ, हाँ, हाँ। प्यार से सुनेंगे, तो मैं अपनी तरफ से ऐसी कोशिश करूंगी हाँ ताकि आपको गीत अच्छा लगे। बिल्कुल बेटे। सुनेगा, तो देखने ब्याह प्रभु जी का जाते हैं, तो कितने अरमान मन में सजाते हैं। और तो सोच रहे हैं ब्रह्मा जी क्या बेटे? के पाने दर्शन में रघुवर के भागा हूँ। जब इंद्र को देखा हाँ तो ब्रह्मा जी के पाने दर्शन में रघुवर के भागा हूँ, और आज तो आज जाना मैं कितना अभागा हूँ। शाबाश। क्या बात है? अभागा क्यों हूँ? क्यों बेटे? क्योंकि वहां पर हाँ राम जी का दर्शन, बिल्कुल बिल्कुल। अरे सोच सोच के सोच सोच हाल बेहाल हुआ है उनका हो। क्यों बेहाल है? क्योंकि इंद्र अपने, अरे अपने हजार नयन शेषुरपति, ये गीत की पंक्तियों पर प्रसन्न होकर के आदरणीय हमारे चाचा जी श्री उत्तम सिंह यादव जी, आप इसी ग्राम नान से हैं। आपके कर कमलों से ये बहुमूल्य पुरस्कार 101 रुपए का आशीर्वाद भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद है चाचा जी, और मैं मंच के माध्यम से आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। सुनिएगा गीत को। सोच रहे हैं ब्रह्मा जी, हाँ अरे अपने हजार नयन शेषुरपति, अरे अपने हजार नयन शेषुरपति, कर राम दर्श हर्षाते हैं। क्योंकि क्या विचार कर रहे हैं, क्योंकि इंद्र के पास हजारों नयन हैं, इंद्र के पास हजारों नयन हैं। ये प्रभु आपकी लीला है, आपका आशीर्वाद है। क्या बेटे? लेकिन प्रभु दुख तो इस बात का है, हाँ बस 8 ही नयन से रघुवर का। क्योंकि प्रभु उसके पास तो हजार नयन है, लेकिन दुख प्रभु इस बात का है कि वो आपका दर्शन 1000 नयन से कर रहा है, नहीं 1000 नयन से कर रहा है। लेकिन प्रभु मैं बस 8 ही नयन से रघुवर का, बस 8 ही नयन से रघुवर का दीदार दर्श कर पाते हैं। 8 ही नयन से रघुवर
यहाँ पर मैं नहीं कह रही हूँ, हाँ। यहाँ पर मानस संकेत कर रही है कि निरख राख छवि विधि हर्षाने, बिल्कुल बेटे। आठई नयन जान पछताने। ये यहाँ पर मैं नहीं कह रही हूँ, जब मानस चौपाई में संकेत कर रही है क्या बेटे? तो कहना पड़ा बस आठ ही नयन से रघुबर का दीदार दर्श कर पाते हैं। आइएगा, बस आठ ही नयन से रघुवर का दीदार प्रभु जी पाते हैं। हाँ हाँ दूसरा बंद सुनिएगा। हाँ हाँ अब वहीं पर भूत पावन भोलेनाथ हैं। तो भूत पावन भोलेनाथ क्या सोच रहे हैं सुनिएगा। क्या बेटे क्या? जैसे ही ब्रह्मा जी ने कहा हाँ। आठ ही नयन से रघुवर का, ये तो आइएगा भोलेनाथ सोचने लगे क्या बेटे? कि भोले भक्तों को दुष्टों को भाले हैं। शाबाश बेटे। क्षमानिए चाचा जी, बस गौर से सुनते हाँ, हाँ। जाइएगा बिल्कुल। क्योंकि बहुत ही अच्छा आप रचनाकार हैं, हाँ हाँ हाँ, और बहुत ही क्या? अच्छा आप कलाकार हैं, इसलिए बस गौर से सुनिएगा। तो कहना है दूसरी पंक्ति में, तो भोले भक्तों को दुष्टों को भाले हैं। भक्तों के लिए भोले भाले हैं हाँ हाँ, बिल्कुल। और दुष्टों के लिए भाले हैं। हाँ अब हाँ बेटे। तो भोले भक्तों को दुष्टों को भाले हैं। तो इसलिए दाता शिव भोले भाले हैं। ये बिल्कुल बेटे। इसीलिए उनका नाम भोले भाले, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। भोलेनाथ रख दिया गया। अब तो बेटे। और जब भोलेनाथ रख दिया गया हाँ। तो सुनिएगा, तो अपने मुख से ही शिव जी बताते हैं। क्या बता रहे हैं? क्या बेटे? तो अपने मुख से ही शिव जी बताते हैं। तो सुख है मन में मगर पछताते हैं। क्यों पछता रहे हैं? क्यों बेटे? सुनिएगा, अरे बढ़ती जाए बेकरारी शंभुनाथ की देखो। चाचा जी, बिल्कुल। गीत में कुछ नहीं है, अब तो बेटे। लेकिन गौर चाहूंगी। हाँ हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल अरे बिल्कुल। बढ़ती जाए बेकरारी शंभुनाथ की देखो। क्यों? हाँ। अरे अपने हजार नयन से सुरपति, यहाँ भी भोलेनाथ सोच रहे हैं हाँ हाँ, कि वो इंद्र क्या बेटे? अरे अपने हजार नयन से सुरपति अरे राम दर्श हर साते हैं। लेकिन भोलेनाथ हाँ। दस दस ही नयन से रघुवर का, ये? आठ में दो और ले रही हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल 10। वहां पर ब्रह्मा जी आठों नयन से, हाँ हाँ, लेकिन आठ में दो और। बिल्कुल। भोलेनाथ सोच रहे हैं ए, बस दस ही नयन से रघुवर का हाँ। दीदार प्रभु जी पाते हैं।
शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंच दस अति प्रिय लागे। बढ़िया। तो इसलिए कहना पड़ा, क्या बे? तो बस 10 ही नयन से रघुबर का दीदार दर्श कर पाते हैं। अंतिम टुकड़ा सुनिएगा, 8 10 अंतिम टुकड़ा सुनिएगा। हाँ। तो शीश दुष्टों, तो शीश कंधों पे जिनके 6 सुहाए हैं। कौन? हाँ कार्तिकेय जी। यहाँ पर कार्तिकेय सोच रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। कैसे? कैसे बेटे? तो शीश कंधों पे जिनके 6 सुहाए हैं, वो खड़ानन जगत में कहाए सुनिएगा। हाँ। तो शिव के सुत हैं, ये जाने जमाना है। और शिव के सुत हैं, ये जाने जमाना है। तो कह न पाए मन ही मन में, कह न पाए मन ही मन में ठाना है। शाबाश बेटी तो शाबाश। शिव के सुत हैं, ये जाने जमाना है। तो देख कर दीपक दुख दिल में माना है। शाबाश। देख कर दीपक हाँ, दुख हाँ। दिल में माना है। बिल्कुल बेटे। लेकिन क्यों क्यों? और कैसे? कैसे बेटे? सुनिएगा। यहाँ पर अरे कह ना पाए मन ही मन में है विकल वो बड़े। किसी से नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन फिर भी सोच रहे हैं। क्या बेटे? सोच क्या रहे हैं? सुनिएगा। जो पंक्ति है वो पंक्ति चेंज नहीं हो रही है, और जब चेंज नहीं हो रही है तो फिर से कह रही हूँ। हाँ। कार्तिकेय कह रहे हैं हाँ। इंद्र को देख करके, अरे अपने 1000 नयन से सुरपति कर राम दर्श हर्षाते हैं। लेकिन हम बस 12 नयन से रघुबर का, अब 10 में 2 और जोड़ देंगे। बस 12 नयन से रघुबर का दीदार प्रभु जी पाते हैं। यहाँ पर भी मानस इशारा कर रही है। सुर सेना उर बहुत उछाहू, शिव ते देवल लोचन लाहू। और जब मानस ने इशारा किया तो कहना पड़ा, अरे अपने 1000 नयन से सुरपति कर राम दर्श हर्षाते हैं। तो बस 12 नयन से रघुवर का दीदार प्रभु जी पाते हैं।
बोले भोलेनाथ की जय राजा रामचंद्र सरकार की जय। आइएगा, आमंत्रित कर रही हूँ सम्मानीय उद्घोषक महोदय जी को। हैं तो अच्छी बात है और नहीं है और बहुत कुछ उस गीत में प्रयास किया गया है। बढ़िया गीत दिया, सुनिए। बढ़िया गाने में मेहनत की गई है। और आपके होते हुए सीटी आहा। एक तो आप और ऊपर से सीटी। एक तो आप और ऊपर से सीटी, ऐसा नहीं होना चाहिए। और का जय हो महाराज। आप भी कुछ जादू करते रहिए इसके ऊपर। अरे गोरे मुखड़े से बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, क्या बात है नारायण, क्या बात है बेटे। हो गोरे मुखड़े से, हो गोरे मुखड़े से घुंघटा हटाने दे। क्या बात है बेटा, ऐसी ताल तो आज तक किसी ने नहीं लगाई जो तुमने लगा दी बेटा, क्या बात है। और का बेटे, 2-4 जिलों में कोई जोड़ नहीं है बेटे। ओ घड़ी मिलने, ओ घड़ी अपने मिलन की तो आने। वाह बेटे वाह। अरे नरेंद्र जिस चीज को बजा जाए सामने वाले का सीना अपने आप हिलने लगता है। और का बेटे, काफी लोग दहशत में है बेटे, आराम से बजो। हेलो, गोरे मुखड़े से, हो गोरे मुखड़े से, हो गोरे मुखड़े से घुंघटा हटाने दे। फिल्मी दुनिया के लोग भी क्या क्या लाइन लिख जाते हैं दीपक महाराज। अब ये कहां के का जरूरत है, तू ही जौन करे खो कर दे। अब ये कहने की जरूरत क्या है, ये कहने वाली बात नहीं है, लेकिन लोग कह देते हैं। फिल्मी दुनिया के लोग जाने क्या क्या कह जाते हैं। चलिए ठीक है। अरे गोरे मुखड़े से घुंघटा हटाने दे, और घड़ी अपने पिया की मिलन की तो आने दे। बढ़ती ही जाती है सनम प्यार की ये बेरुखी हो, बढ़ती ही जाती है सनम प्यार की ये बेरुखी हो। फिर कहते हैं अरे घूंघट की आड़ से, अरे दिल भर का दीदार अधूरा रहता है। अरे घूंघट की आड़ से, अरे दिलवर का दीदार अधूरा रहता है। जब तक ना मिले नजरों से नजर, जब तक ना मिले नजरों से नजर, श्रृंगार अधूरा रहता है।
जब तक ना मिले नजरों से नजर, श्रृंगार अधूरा रहता है। जब तक ना मिले नजरों से नजर, श्रृंगार अधूरा रहता है। जब तक ना रहे नजरों में नजर। बढ़िया प्रयास है, अच्छा गीत दिया है, और गीत इतना बढ़िया दिया है धनुष यज्ञ में। है क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भैया। और ये हमारे छोटे भाई संभालिए श्री राही जी, आपके घर कमलों से ये 11 पत्र मुद्राएं मिल रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद है। बढ़िया गीत दिया है, बढ़िया। एक क्रम लगाया है, हाँ हाँ एक संख्या लगाई है। हाँ हाँ इतनी आंखों से ये दर्शन कर रहे हैं, इतने आंखों से ये दर्शन कर रहे हैं, और एक लाइन तीनों अंतरों में सेट की है। हाँ हाँ बढ़िया प्रयास है। और का इस विषय को हमने भी लिखा है, हाँ हाँ गाने इस में विषय को हमने भी गाया है, और जितनी आंखें आपने लगाई हैं सबकी सब आंखें हमने उस गीत में लगाई हैं। और का गाया है, बहुत गाया है, लेकिन पहली बार बगल से आया है। हाँ हाँ अभी केवल हमने गाया है, पहली बार बगल से आया है, लेकिन और का? अच्छा आया है। गाने में मैंने बढ़िया दिया, गीत दिया। और देखने पे है प्रभु जी का और जाते हैं। वाह बेटे वाह। देखने ब्याह और प्रभु जी का जाते हैं, और कितने अरमान मन में सजाते हैं। सभी देवता जा रहे हैं, हाँ हाँ अपने मन में अरमान सजाए हुए हैं। फिर आपने कहा, ब्रह्मा जी इंद्र को देख करके कहने लगे कि आए सुरपति, आए सुरपति, अरे पाले रघुबर के दर्शन में भागा हूं, पाले रघुबर के दर्शन में भागा हूं। विदेश यात्रा में थे क्या? हाँ हाँ टूर पे गए थे क्या? टूर पे गए थे, भागे भागे चले आए बेचारे। हाँ हाँ और कह रहे हैं, आज आज जाना मैं कितना अभागा हूं। जो विधि है, ब्रह्मा को विधि कहते, सारी रचना ब्रह्मा जी की है, सारा लेख ब्रह्मा जी का है, और का सब कुछ ब्रह्मा जी का है, और का सब कुछ ब्रह्मा जी का है, लिखा उन्हीं का है। और वो कह रहे मैं आज अभागा हूं, अभागा हूं। भाग तो आज सभी के खुल रहे हैं, लेकिन अभागा की लाइन क्यों लगा रहे हैं? वो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वहां सुरपति इंद्र, जिनको यह श्राप दिया गया था गौतम ऋषि के द्वारा कि जिस भग के एक भग के लिए तूने ये सब छल छलावा किया है, जा तेरे संपूर्ण शरीर में सहस्त्र भगे हो जाए। लेकिन बाद में वही वरदान
बदल गई। हाँ। और जब भगवान राम का विवाह होगा तब उस सुंदर दृश्य को ये हजार भागे नेत्रों का काम करेंगी। नमस्ते रहिए। गीत बढ़िया दिया है। बढ़िया। सोच सोच हाल ये बेहाल हुआ है उनका हो। सोच सोच नयन अपने सोच सोच हाल ये बेहाल हुआ है उनका हो। तो अपने अपने हजार नयनल से सुरपति के रहा तरस है साथ है। बस आठ ही नयन से रघुवर का दीदार तरस के पाते हैं। जय जय बढ़िया लाइन। बढ़िया। 1000 आंखों से इंद्र देख रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन मैं अभागा 8 ही नयनों से देख रहा हूं। 8 ही नयनों से देख रहा हूं। लेकिन नंदिनी जी दीदार तरस के पाते हैं। दीदार और दरस, दीदार और दरस, इसमें विचार करिएगा थोड़ा सा, हो सके तो ठीक कर लीजिएगा। औका हड़बड़ी में गड़बड़ी। दीदार भी वही है, तरस भी वही है, अंतर इतना है कि भाषाएं अलग अलग हैं। अरे दीदार तरस के पाते हैं। आइए, जवाबी तो तभी है जब जवाब चूड़ी से चूड़ी मिलता चला जाए, तभी जवाबी कहलाती है। और इसलिए लोग जवाबी कार्यक्रम करवाते हैं। बढ़िया जवाब सुनने को मिलेगा, दोनों की ओर से सवाल तो बढ़िया मिलता ही है, जवाब भी अच्छा मिलना चाहिए। आइए, प्रयास कर रहा हूं जवाब का, और जवाब कह रहा है। राम ने शिव का जब धनुआ तोड़ा है, वाह बेटे वाह। सुनिए बहन जी जवाब सुनिए। कि राम ने शिव का जब धनुआ तोड़ा है, तो माता सीता से शुभ नाता जोड़ा है। क्या बात है। लाइनें ऐसी माता सीता से शुभ नाता जोड़ा है, और जब जोड़ा है तो औका समझते रहिए। अरे देखो अंबर में, देखो अंबर में, देखो अंबर में जयकारा, अरे देखो अंबर में गूंजा जयकारा है। और जोड़ा जोड़ा सबने, वो जोड़ा राम और जानकी का जोड़ा, वो जोड़ा सबने हृदय में उतारा है। वो जोड़ा सबने हृदय में उतारा है। लेकिन अब आपने 1000 से प्रारंभ किया,
3 चौपाइयां भी आपने लगाई हैं प्रमाणित करने के लिए, लेकिन आपने तीनों चौपाइयां प्रमाणित करने के लिए लगाई हैं। अब चूंकि मानस में ऐसी कोई चौपाई मिलती जुलती नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए किस तरह से जवाब दे रहा हूं, सुनिए। सुने तो जोड़ा सबने हृदय में उतारा है, अरे जानन हार जान रहे राम को नयन करते हो। तो जो जानने हार है, जो जानते हैं कि ये साधारण पुरुष नहीं है, ये साधारण शक्ति नहीं है, जो भगवान शिव का धनुष तोड़ दे वो साधारण हस्ती नहीं है। तो जिन्होंने जान लिया कि ये परमात्मा है, ये भगवान है, ये साक्षात प्रभु है, उन्होंने किया क्या? सुनिए। अपने 1000 हाथों से अरे सहस्त्र बाहों दर्शन करते हैं, लेकिन जेपी में चला कर रहा है, कह रहा है कि अपने 1000 हाथों से अरे सहस्त्र बाहों प्रभु को नमन तब करते हैं। समझते रहिए। शास्त्र बाहु हाजिर है। अब राम ने धनुष तोड़ा और सीता ने जयमाल डाल दी भगवान राम के गले में, तो वहां 1000 हाथों से उपस्थित सहस्त्र बाहु अपने 1000 हाथों से भगवान श्री राम को नमन करते हैं, वो दर्शन करते हैं, ये नमन करते हैं, समझो, ये प्रणाम करते हैं। तो कहना बड़ा अपने 1000 हाथों से अरे सहस्त्र बाहु प्रभु को नमन तब करते हैं। और केवल सहस्त्र बाहु ही नहीं, सुनिए महाराज, केवल सहस्त्र बाहु ही नहीं, वहां रावण भी था, रावण भी था जिसने धनुष उठाया भी था, लेकिन उठा नहीं। आनंद रामायण में तो ये भी लिखा हुआ है कि रावण ने जैसे धनुष उठाना चाहा, धनुष उचट के उठ के उसके सीने में पड़ा और रावण दब गया उस धनुष में। लेकिन ना, जब भगवान राम, चूंकि इसीलिए रावण का अवतार हुआ था, इसीलिए राम का अवतार हुआ था, और जब शिव का धनुष तोड़ दिया तो रावण को और क्लियर हो गया कि अब यही राम है और यही सीता से विवाह करेंगे। तो अरे बस 20 है भुजाओं से 10 कंधर, बस 20 ही भुजाओं से 10 कंधर, अरे नमन बस मनन मन करते हैं। वो 1000 हाथों से और रावण 20 हाथों से भगवान राम को मन ही मन नमन कर रहा है। समझिए। तो अपने 1000 हाथों से अरे सहस्त्र बाहों अरे प्रभु को नमन तब करते हैं। बस 20 है भुजाएं 10 कंधर, अरे बस 20 ही भुजाओं से 10 कंधर, अरे नमन बस मनन के करते हैं। एक 1000 हाथों से अपने प्रणाम, 1000 हाथों से प्रणाम
शास्त्र बाहु कर रहा है, 20 भुजाओं से प्रणाम रावण कर रहा है भगवान को। तो आगे चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। कहना पड़ा, अरे कोई करता नमन बातों बातों से, कोई करता नमन बातों बातों से। तो आपने खड़ालन को लिया है कि वो 12 नैनों से कर रहा था दर्शन, लेकिन मैं कह रहा हूं करते खड़ालन नमन 8 हाथों। खड़ालन स्वामी कार्तिकेय अपने अष्ट हाथों से भगवान श्री राम को नमन कर रहे हैं। तो भाग्य और अभाग्य का ये दर्शन में है देखो। आप कह रही थी कि हर बार वही लाइन आएगी, हर बार वही लाइन आएगी। हर बार हम भी लगाए दे रहे हैं। का लगाने में क्या दिक्कत है? उसमें कौन सी बड़ी बात है। अपने 1000 हाथों से सहस्त्र बाहु, अपने 1000 हाथों से सहस्त्र बाहु, और प्रभु को नमन तब करते हैं। और विधिवर वहां ब्रह्मा भी, और विधिवर वहां अष्ट हाथों से। क्या बात है। अरे विधिवर वहां अष्ट हाथों से, अरे प्रभु को नमन मन करते हैं। आखिरी में भगवान भोलेनाथ को भी आपने पंचानन दिखाया है। और भगवान भोलेनाथ 15 नयन दिखाए हैं आपने। लेकिन आइए, अब चूंकि आपने आंखें दिखाई हैं, यदि आप आंखें दिखाए हैं तो हम हाथ दिखा रहे हैं। आप आंखें दिखा रहे हैं, और का हम हाथ दिखा रहे हैं। हम हाथ दिखा रहे हैं। इसलिए आप आंखें ना दिखाना तो हम हाथ नहीं दिखाएंगे। आप और अगर आप आंखें दिखाएंगी तो हम हाथ दिखाएंगे। आप अपनी जैसे- आंखों में कंट्रोल करें। नहीं, आप आंख दिखाएं, हम हाथ दिखाएंगे। इसलिए बहन जी सुनिए, और मैटर सुलझ जाएगा। कहना है आए दर्शन को तब भोले भंडारी, आए दर्शन को है भोले भंडारी। और दर्शनों को आए, लेकिन ये नहीं लोग जानते कि भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री हरि ने दोनों ने ये लीला विस्तारी। तो दोनों ने लीला मिलकर के विस्तारी। तो दरस परस स्पर्श करते हैं वो दोनों हो। कहना पड़ा अपने 1000 हाथों से, अरे सहस्त्र बाहों, अरे प्रभु को नमन तब करते हैं। शिव जी, अरे शिव जी सदा हरि के चरणों में, और 4 हाथों से मलमल, और 4 हाथों से मलमल करते हैं। 4 हाथों से भगवान भोलेनाथ
लेकिन जितने लोग वहां उपस्थित थे, अगर भगवान भोलेनाथ 4 से, शास्त्र ब्रह्मा जी 8 से, स्वामी कार्तिकेय 8 से, रावण 20 से और शास्त्र बाबू 1000 से, तो वहां जो लोग बैठे थे वो दोनों हाथ से नमन करते हैं। जय जय। दोनों हाथों से मन चला, दोनों हाथों से मन चला कि हम तुम सब अरे प्रभु को नमन तब करते हैं। और प्रभु को नमन तब करते हैं, प्रभु को नमन तब करते हैं। जय जय। ये रहा बैल जी के बहुत सुंदर गीत का यथाशक्ति प्रयास। आपकी ओर से आंखों से दर्शन करके भाग को जगाया गया, औका मेरी तरफ से हाथों से प्रणाम करके अपने भाग को जगाया गया। एक आंख एक हाथ, आपके आंख में भी 2 अक्षर आंख और हमारे हाथ में भी 2 अक्षर हाथ। औका